हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी अगस्त 2024 की रीडिंग है और सिंह राशि ये जनरल रीडिंग है, यानी कि अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से प्लस टैरो कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रीडिंग बताऊंगी कि आपका अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो आप इस रीडिंग को एक बार देखना और जब अगस्त आएगा तब चेक करना कि क्या आपके साथ ये रीडिंग मैच हुई है, और अगर ये तरीका आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से हम इसी तरीके से रीडिंग बनाया करेंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं। देखिए, पहले एस्ट्रोलॉजी से मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि आपके लिए कौन सा कार्ड, यानी कि कौन सा ज़ोडिएक साइन, कौन सा प्लैनेट आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, वो चीज़ें देख लेते हैं। और आप इसको चंद्र राशि, लगन राशि, नाम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी तरीके से देख सकते हो। चलिए सिंह राशि देख लेते हैं कि अगस्त 2024 में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या होगा अगस्त के महीने में, अच्छा रहेगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो देख लेते हैं। अगस्त में जुपिटर का कार्ड आया सिंह राशि आपके लिए। ज़ोडिएक साइन कौन सा है लियो सिंह राशि वालों के लिए, कौन सा ज़ोडिएक साइन एक्टिवेट हो रहा है। टॉरस का कार्ड आया सिंह राशि। लियो सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। फिफ्थ हाउस, वन मोर कार्ड, थर्ड हाउस। आई थिंक सेम ऐसे कार्ड मुझे लग रहा है धनु राशि के निकले थे। मुझे जहाँ तक रीडिंग बनाई है मैंने, तो मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने इस पहले धनु राशि की रीडिंग बनाई थी इससे पहले, मतलब इससे पहले, और दूसरी रीडिंग भी बनाई है, जेमिनी मिथुन राशि की भी बनाई है। तो जो धनु राशि की रीडिंग थी उसमें भी ऐसे कार्ड निकले थे। मुझे लग रहा है चारों के चारों सेम थे। आप चेक करना और मुझे बताना कि सही है वो नहीं है। चलिए मिथुन राशि, सॉरी मिथुन राशि बोल दिया, सिंह राशि देख लेते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आई हैं। टैरो कार्ड से आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आई हैं, आपका अगस्त 2024 कैसा रहेगा। डेविल का कार्ड है टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड्स आपको ना एनर्जीज बताते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा। ये जो कार्ड्स हैं प्लैनेट्स वगैरह, ये आपको प्लैनेट की पोजीशन बताते हैं कि ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से चीज़ें क्या मिलेंगी, और आपकी खुद की माइंडसेट क्या है, खुद का सोच क्या है, उसके हिसाब से चीज़ें कैसी रहेंगी। तो इस हिसाब से हम कॉम्बिनेशन में रीडिंग बना रहे हैं। लियो सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। द फूल। चलिए सिंह राशि, सिंह राशि देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं। अगर आपको नहीं देखना ना एस्ट्रोलॉजी से, तो आप फिर टैरो कार्ड का देख लेना। 6-7 मिनट का वीडियो होगा, तो इसको फिर आगे करके देख लेना बाकी का। देखिए सबसे पहले जुपिटर और फिफ्थ हाउस, दो कार्ड आए हैं मेरे पास। ये दोनों कार्ड मुझे बोलते हैं कि एक तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, हालांकि थर्ड हाउस भी स्टडीज़ का आया है, जुपिटर भी और फिफ्थ हाउस भी। तो आप चीज़ कोई पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए फिफ्थ हाउस से रिलेटेड मुझे ये दिख रहा है कि आप लव रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहेगा। अगर आपका लव रिलेशनशिप है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, या फिर हो सकता है कोई नया लव रिलेशनशिप आपका बन रहा है, और ये शादी का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है शादी से रिलेटेड कोई आपकी बातचीत चल रही है, या फिर शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो हो सकता है कोई रिश्ता आपको मिल जाए, या फिर शादी से रिलेटेड आप कोई रिश्ते वगैरह देख सकते हो। और अगर आपको मिल रहा है, देख रहे हो, तो फाइनल कर सकते हो। तो चीज़ें इस महीने के लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अच्छी रहेंगी। और आप पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, लर्न कर रहे हो। अब देखिए पढ़ाई का कार्ड ये भी और ये भी है, यानी कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, नॉलेज बढ़ा रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अब किसी के लिए देखिए नॉलेज हो सकता है कोई ऑनलाइन कोई चीज़ सीख रहे हो, यूट्यूब से कुछ सीख रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है सच में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं ट्रैवल जैसे होता है ना, एडमिशन मिल गई, या कहीं जा रहे हो ट्रैवल करके पढ़ने जा रहे हो। या अगर ये ट्रैवल वाला पढ़ाई है तो सबके लिए नहीं है शायद ट्रैवल। और दूसरी चीज़ ये है कि आप वैसे ही कुछ सीख रहे हो, जैसे होता है ना कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो अपने लिए, या कोई जैसे होता है किसी गुरु से कुछ सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, टैरो कार्ड सीख रहे हो। कोई भी चीज़ आप जिसमें पढ़ाई हो उसका आप एक, मुझे क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, या फिर पेंटिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो। अलग अलग आइडियाज़ आपके दिमाग में मुझे आते हुए दिख रहे हैं अगस्त के महीने में। आप अलग अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो। और लव लाइफ, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। रिलेशनशिप्स आपके मुझे काफ़ी हद तक अच्छे ही होते हुए दिख रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे फैमिली मेम्बर के साथ है, चाहे ऑफिस के लोगों के साथ है, किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। एक अच्छे कनेक्शंस आपके उनके साथ मुझे बनते हुए दिख रही हैं। थर्ड हाउस मुझे ये बोल रहा है कि आपके सिबलिंग्स के ऊपर, आपके बहन भाइयों के ऊपर आपका फोकस रहेगा, जो छोटे बहन भाई हैं
उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, हेल्प सपोर्ट उनसे आपको मिलती हुई दिख रही है। और ये भी कार्ड बोल रहा है कि आप अपनी कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और रिलेशनशिप चाहे पड़ोसियों के साथ अच्छे हो रहे हैं, चाहे बहन भाइयों के साथ आपका मुझे अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, वैसा सा रहेगा। और अच्छी चीज़ें ही रहेंगी आपकी लाइफ में। और जुपिटर का कार्ड मुझे यही बोलता है किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है, लक आपको फेवर करेगा अगस्त 2024 में। अब लक देखिए किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, क्योंकि ये साल की रीडिंग नहीं बना रहे हैं हम, हॉरोस्कोप नहीं है ये, जस्ट 1 महीने की प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है। और किस्मत आपका मुझे साथ देती हुई दिख रही है। देखिए जो भी आप काफ़ी समय से कोई काम कर रहे थे और अगर आपके काम अटक रहे थे, तो अगस्त 2024 में आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, किस्मत आपका साथ देती हुई मुझे दिख रही है। कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, एक जुनून रहेगा, जोश रहेगा, करेज रहेगा, हिम्मत नहीं हारते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये नहीं है कि छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं रहेंगे, अड़चने रहेंगी, लेकिन जब किस्मत इंसान का साथ दे दे तो आप उस इन चैलेंजेस में से, उस अड़चनों में से बाहर निकल जाओगे। अब देखिए कुछ लोग होते किसी किसी किस्मत साथ नहीं देती और कुछ लोगों की साथ दे देती है। जिनकी साथ नहीं देती तो उनके लिए लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होते हैं ना। और दूसरा है, अगर जिनकी लाइफ में किस्मत साथ देती है उनकी लाइफ से वो स्ट्रगल जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं और उनको वो चीज़ जल्दी मिलती है। तो आपकी लाइफ में छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, बट परमात्मा आपको एक फेवर कर रहा है, हेल्प कर रहा है, किस्मत आपकी साथ दे रही है, लक आपको फेवर करेगा, तो आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ अगस्त के महीने में वो सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ जो बड़ी मेजर चीज़ें थी जिसके लिए आप पहले मेहनत कर रहे थे काफ़ी समय से, वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी फेवर में मुझे जाती हुई दिख रही हैं। एंड कहीं ना कहीं देखिए आप ट्रैवल भी मुझे करते हुए दिख रहे हो अगस्त के महीने में, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो सिंह राशि, या फिर कोई प्लानिंग चल रही है। देखिए कुछ लोग हो सकता है सच में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट जर्नीज कर रहे हैं, मतलब लोकल कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं कि बाद में जाएंगे, तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एक परमात्मा की तरफ से एक ब्लेसिंग्स रहेंगी, भर आपके साथ भगवान का साथ रहेगा अगस्त के महीने में। और आपका अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर, लग्जरी लाइफ के ऊपर बहुत फोकस रहेगा, यानी कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो। अब देखिए किसी के लिए कोई छोटी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, बट ये कार्ड बोलता है कोई ब्रांडेड चीज़ खरीद सकते हो, यानी कि जितनी आपकी हैसियत है उससे ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदोगे। अपने आराम के लिए, अपनी सुख सुख के लिए जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो खरीद रहे हो। जैसे होता है ना, अपना किसी ने कोई लैपटॉप खरीद लिया, किसी ने मोबाइल खरीद लिया, किसी ने अपने घर को रेनोवेट कर लिया, कहीं ट्रैवल करने चले गए, घूमने चले गए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए नेचर के साथ, कुदरत के साथ आप ज़्यादा जुड़ रहे हो, प्लांट्स प्लांट्स लगा रहे हो, एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हो। या फिर देखिए कहीं ग्रीनरी जहाँ पे हरियाली हो सकता है वहाँ पे या तो रहते हो, या फिर आप वहाँ पे कहीं घूमने जा रहे हो। अदरवाइज ये कार्ड यही बोलते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल आपका फोकस करोगे, यानी कि आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करोगे, अच्छा खाना खाओगे, जिम करोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे। और हो सकता है कोई चीज़ खरीद रहे हो जो कि मैंने आपको बताया, किसी के लिए छोटी मोटी चीज़ भी हो सकती है, किसी के लिए कोई महंगी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको सुख मिले। अपने सुख के लिए आप कुछ चीज़ें मुझे खरीदते हुए दिख रहे हो, तो अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है सिंह राशि आप लोगों का। मुझे ओवरऑल ज़्यादा मुझे दिख रहा है पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, और लव रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस रहेगा, और आपका खर्चा भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा अगस्त के महीने में। खर्चा बुरी चीज़ों पे तो नहीं, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा करोगे, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पे खर्चा जो है अपनी हैसियत के हिसाब से रहेगा, जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप महंगी चीज़ें खरीदोगे। किसी के लिए हो सकता है कपड़े महंगे खरीद रहे हो, ज्वेलरी खरीद रहे हो, वैसा सभी रह सकता है। देखिए ट्रैवल भी मुझे बहुत दिख रहे हैं आपके, अगस्त में प्लानिंग चल रही है, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे विजिट कर रहे हो, धार्मिक जगह पे ट्रैवल करके कहीं परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो। चलिए अब हम देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए डेविल और चैरियट के कार्ड आए हैं, ये देखिए आपके लिए ना, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी सारे कार्ड्स ये आए थे। थर्ड हाउस हो गया, जुपिटर हो गया, तो बहुत सारा ट्रैवल मुझे दिख रहा है आपका, ट्रैवल बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। ये देखिए ट्रैवल सबके लिए अलग रहेगा, कुछ लोग हो सकता है जॉब से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्रैवल रह सकता है। और देखिए डेविल एंड चैरियट के कार्ड सिंह राशि मुझे ये बोल रही हैं स्टार्टिंग में 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2024,
देखिए थोड़ा-सा ना टेंशन, स्ट्रेस आप किसी चीज़ को लेकर ले रहे हो, ये चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी। हालाँकि चीज़ें अच्छी दिख रही है मुझे, बट मैंने आपको पहले बोला था कि आपका लक ज़रूर फ़ेवर करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ़ में चैलेंजेज़ नहीं रहेंगे, वो रहेंगे लेकिन आप उसमें से बाहर निकल जाओगे क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, परमात्मा है। यही कार्ड यही बोल रहा है कि थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। अब देखिए किसी के लिए काम को लेकर, करियर को लेकर, बिज़नेस, जॉब को लेकर टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। किसी के लिए पर्सनल लाइफ में, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में या कोई भी चीज़ को लेकर आप थोड़ा-सा टेंशन स्ट्रेस लेते हुए मुझे दिख रहे हो और थोड़े से ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो रहे हो। और ये टेंशन स्ट्रेस टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए, यानी कि अगस्त के स्टार्टिंग का टाइम रहेगा ना, 6-7 अगस्त तक थोड़ा-सा, या 4-5 अगस्त तक थोड़े दिनों के लिए रहेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कोई प्रॉब्लम, लेकिन वैसे हाँ, रहता हुआ ज़रूर दिख रहा है थोड़ा-सा। किसी चीज़ को लेकर फ़िक्र, चिंता चलती हुई दिख रही है और थोड़ा-सा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो रहे हो। ऑब्सेसिव पॉसेसिव का मतलब होता है कि आप ना किसी चीज़ को ऐसे हो गया, आपको हो जाएगा अगस्त के महीने में कि ये चीज़ आपकी है और ये आपको ही मिलनी चाहिए, आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। उसको लेकर आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो। और हो सकता है जो आपके आस-पास के लोग हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं, चाहे घर वाले, चाहे ऑफ़िस के लोग या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़, उसके ऊपर थोड़ा-सा अपना हावी होते हुए दिख रहे हो। जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, एक डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, जो आप कह रहे हो वही सही है। देखिए ये चैरियट का कार्ड भी यही बोलता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो और देखिए किसी चीज़ को लेकर बड़े ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉसेसिव हो रहे हो, यानी कि किसी इंसान को लेकर ऑब्सेसिव, पॉसेसिव हो रहे हो, या फिर कोई लव रिलेशनशिप को लेकर हो रहे हो, या फैमिली मेंबर को किसी को लेकर हो रहे हो, या अपने काम, करियर को लेकर ही हो रहे हो। और कई बार होता है कि हम इसलिए ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमने ना कोई टाइम डिसाइड किया होता है। हमें लगता है कि ये ना 10 दिनों में ये चीज़ हो जानी चाहिए, और वो जब 10 दिनों में वो चीज़ पूरी होती नहीं ना, फिर हम टेंशन लेनी शुरू कर दें क्योंकि कई बार काम थोड़ा-सा लेट हो जाता है। तो ये ऐसा-सा कार्ड है। और ओवरऑल चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं मुझे, ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं है ये कार्ड, बट ये कार्ड ये बोल रहा है कि थोड़ा-सा कंट्रोल करने की, किसी इंसान को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और सिंह राशि चैरियट का कार्ड ये बोलता है कि आपको 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2024 में एक विक्ट्री, एक सक्सेस मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। अब विक्ट्री, सक्सेस सबके लिए अलग-अलग रहेगा, यानी कि आपको जीत मिल रही है और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रही हो। अब सबके लिए विक्ट्री, सक्सेस ना पर्सनल लाइफ़ को लेकर हो सकती है, किसी के लिए करियर को लेकर हो सकती है, किसी के लिए किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। और आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। देखिए ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, अगस्त के महीने में आपका हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कोई प्लानिंग चल रही है। और देखिए आपके लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीद रहे हो, व्हीकल बाय कर रहे हो, कोई व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है व्हीकल ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट आगे ज़रूर बढ़ते हुए दिख रहे हो। और अगर किसी चीज़ में आप अटके हुए थे, फँसे हुए थे, उसमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि जो भी करोगे ना 1 अगस्त के से लेकर 10 अगस्त 2024 में कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप एक एग्रेशन रहेगा, आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए बहुत, जैसे होता है ना, आपको लगेगा कि जैसे ना चीज़ों का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है और अब आगे बढ़ना है, यानी कि आप अपने फैसले खुद लेते हुए दिख रहे हो, किसी की नहीं सुनते हुए दिख रहे हो और आपके फैसले सही भी रहेंगे। एंड ये कार्ड मुझे ये भी बोलता है कि डिसीजन चॉइस भी आपको लेना है सिंह राशि, कोई भी डिसीजन चॉइस लेना आपको। अब किसी के लिए प्रोफेशनल लाइफ को है लेकर है, किसी के लिए लव लाइफ को लेकर है, किसी के लिए करियर को लेकर है, कोई डिसीजन चॉइस भी लेना। लेकिन ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है, आप मुझे आगे ज़रूर बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। जो भी आप अपने लिए पाना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसमें आपको एक सक्सेस, एक विक्ट्री मुझे मिलती हुई दिख रही है। थोड़ा-सा एरोगेंट एनर्जीज़ आपकी ज़रूर रहेंगी, कौन आपके अंदर वो थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ भी रहेंगी अगस्त के स्टार्टिंग में। और अगस्त का जो मिड का हिस्सा है, 11 से 20 अगस्त 2024, सिंह राशि, 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि किसी चीज़ को आप छोड़कर मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब देखिए सिंह राशि सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब किस चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि भी अ कोई रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा था, कोई रिलेशनशिप आपको बॉदर कर रहा है, हो सकता है आप उसको आज छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अब किसी के लिए हो सकता है कोई कोई जगह के साथ एक अटैचमेंट थी, या हो सकता है वो जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, कोई ऑफ़िस चेंज हो रहा है, या कोई जॉब को छोड़ रहे हो या नई जॉब जॉइन कर रहे हो, या बिज़नेस पार्टनर कोई आपको पसंद नहीं था या जिनके साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, हो सकता है आप किसी बिज़नेस पार्टनर को छोड़कर कोई नया बिज़नेस पार्टनर देख रहे हो। या कोई भी चीज़ जो आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही थी, उस चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब मैंने बताया किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है,
कोई इंसान हो सकता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, करियर में, घर वालों से रिलेटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। तो किसी चीज़ से आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। और मूव ऑन करने का मतलब हो सकता है अगर आप जॉब छोड़ रहे हो सकता है आप अपने काम करने का तरीका ही बदल रहे हो। आपको लग सकता है कि जैसे पहले काम कर रहे थे उसने उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, उस तरीके से नहीं करोगे, कुछ हटकर या कुछ अलग करते हुए दिख रहे हो। यानी कि ये कार्ड भी मुझे ट्रैवल का दिख रहा है, तो ट्रैवल मुझे अगस्त के महीने में काफ़ी रहता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ प्लानिंग्स चलेंगी, क्योंकि ये कार्ड भी पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही है, ट्रैवल दिख रहा है मुझे। वर्ल्ड का कार्ड भी ट्रैवल है, तो काफ़ी ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपका मुझे। और अगर आप ट्रैवल करते हो ना सिंह राशि, ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप कर सकते हो ट्रैवल, जा सकते हो कहीं, और आपकी मतलब जो यात्रा रहेगी वो अच्छी रहेगी। और मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि जिस चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो ना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। कई बार होता है हमारे कोई आइडियाज़ होते हैं, हमारी कोई ज़िद होती है, कई बार हम उसको भी छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो यार, उसको छोड़ो, कुछ और करते हैं। इसी कारण से आपकी लाइफ में 11 से 20 अगस्त में एक एक्साइटमेंट, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप जो भी करोगे एक्साइटमेंट में कर रहे हो, जोश में कर रहे हो, खुश रहते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। हालांकि जिस चीज़ को आप छोड़ोगे, थोड़ा सा एक अटैचमेंट ज़रूर महसूस करोगे, लेकिन आपको लगेगा कि छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। जैसे ही आप उस चीज़ को मूव ऑन करोगे, उस चीज़ से बाहर निकलोगे, तो आप अपनी लाइफ में ना एक खुशी महसूस करते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड मुझे ये भी बोलता है कि किसी मैसेज, न्यूज़, कॉल, फ़ोन कॉल का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। वो हो सकता है वही खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। और एक तो हो गया कोई मैसेज, न्यूज़, ईमेल आपको मिल रही है, वो आपको एक्साइटेड कर रही है। कुछ के लिए हो सकता है जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो ना, आपकी एनर्जीज़ बता रही हूँ, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में, या कोई इंसान को लेकर, कोई जगह को लेकर, अपना थॉट प्रोसेस को लेकर, आप जिस चीज़ को छोड़ रहे हो वही चीज़ फिर आपको एक अंदर से एक खुशी देती हुई दिख रही है। जोश में रहते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, अपने लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जो भी चाहते हो उसके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट आप लाते हुए मुझे दिख रहे हो कि हाँ भी अब आगे करना है इस चीज़ को लेकर। और थोड़ा-सा इमैच्योर भी मुझे दिख रहे हो सिंह राशि आप अगस्त के महीने में, मिड से लेकर एंड तक, क्योंकि फूल का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इमेच्योर एनर्जीज रहेंगी। इमेच्योर का मतलब होता है कि हो सकता है आप छोटे-मोटे कुछ रिस्क ले लें, या कुछ लोग हो सकता है बड़े रिस्क ले लें। कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग होता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि भी चलो रिस्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग हो सकता है बड़े-बड़े रिस्क ले रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि कर लेते हैं। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहे हैं कि रिस्क ले, अच्छी बात है, और आगे बढ़े अपनी लाइफ में, लेकिन बड़े-बड़े रिस्क मत लेना कि जिसमें आपका ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप कोई रिस्क ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, और कुछ चीज़ें हो सकता है आप बिना सोचे समझे करोगे अगस्त में। तो ये कार्ड आप देखिए, ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन ये कार्ड्स थोड़े से ये गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ भी करें थोड़ा-सा गाइडेंस ले लेना किसी से। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा-सा जो कर रहे हो, आपको थोड़ा-सा उसमें शक है कि भी नहीं, ये चीज़ हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम तो नहीं देंगी आपको, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा-सा किसी से गाइडेंस ले लेना, सलाह-मशवरा ले लेना, फिर कर लेना। और अगर आप पूरे विश्वास में हो कि हाँ, जो कर रहे हो वो सही है, फिर आप करें, बिंदास होके आगे बढ़ें। मुझे ये दिख रहा है कि किसी तरीके से कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है, जो आपकी लाइफ में खुशी, हैप्पीनेस, जॉय लाती हुई दिख रही है। और आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, खुश रहते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा मैंने बोला टेंशन, स्ट्रेस स्टार्टिंग में मुझे रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन मिड में आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। एंड वर्ल्ड का कार्ड है, फूल के कार्ड है, तो देखिए वर्ल्ड का कार्ड सिंह राशि ये बोलता है कि हो सकता है या तो आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड ट्रैवल कर रही हैं, अब्रॉड जाने की कोई प्लानिंग चल रही है, कोई टिकट बुक कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, इसलिए मैंने बोला सभी लोगों का फॉरेन का नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ लोगों का बोला, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, तो फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ज़रूर होगी। हो सकता है आप फ़ॉरेन के लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, फ़ॉरेन के लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है। और फ़ॉरेन तो दिख ही रहा है, ट्रैवल लोकल भी हो सकता है इंडिया में भी। और कोई चीज़ आपकी मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अगर कोई चीज़ आपकी काफ़ी समय से कंप्लीट नहीं हो रही थी, फाइनली वो आपकी 21 अगस्त से लेकर, यानी कि 21st ऑफ अगस्त टू 31st ऑफ अगस्त, 21 से 31 अगस्त 2024 में आपकी वो चीज़ मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक चैप्टर क्लोज़ हो रहा है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है करियर से रिलेटेड कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, आप काफ़ी समय से उस चीज़ के लिए काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ आप
आपको मिल रही है, आपको एक एप्रिसिएशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, तारीफ़ कर रहे हैं लोग आपकी, एक प्रमोशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं, यानी कि जिस लेवल पे आप हो अभी या थे पहले, उससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नेक्स्ट लेवल पर जाएँगी। किसी के लिए पर्सनल लाइफ़ में कोई चीज़ हो सकती है, यानी कि कोई चीज़, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है जो आपकी लाइफ़ में खुशी, हैप्पीनेस, जॉय ही लाता हुआ दिख रहा है। यानी कि और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कोई एंडिंग और कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। अब एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग रहेंगी, यानी कि जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी या कोई काम आप काफ़ी समय से कर रहे थे, वो कंप्लीट हो रहा है, वो एंड हो रहा है और आप नए तरीके से अब चीज़ों को आगे सोच रहे हो, कर रहे हो। कोई भी एंडिंग बिगिनिंग होती हुई दिख रही है और जो न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, वो हैप्पीनेस, एक जॉय ला रही है, एक खुशी ला रही है और आप चीज़ों को एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें आप कर रहे हो और कहीं न कहीं घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। बट कोई चीज़ है जो कंप्लीट हो रही है, किसी के लिए करियर से रिलेटेड, किसी के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, किसी के लिए हो सकता है अब्रॉड से रिलेटेड कोई चीज़। तो वो आपकी लाइफ में खुशी ही लाती हुई दिख रही है, आप मुझे एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, आपका सोशल सर्कल मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और चीज़ें एक फाइनल होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग सिंह राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।